धन सौंपया, फिर से धन लिखा दूसरे तीसरे चरण में, अपना तन और धन सौंपया तो कहिया अमीरुल मोमिन। ये धन की सेवा भी नहीं कर सकता है, जीवन व्यर्थ है, मैं अभी भी सुंदर साथ में सच्चा सुंदर साथ नहीं बन सका। ऐसी भावना होती कि मैं सुंदर साथ की सेवा क्यों नहीं कर पा रहा हूं। भावना महान है इसमें समर्पण। कोई करोड़ों रुपए सेवा दिया तो सुंदर साथ जी को बड़ा बना दिया, ऐसा नहीं है इसमें। सेवा की भावना जो थी सुंदर साथ जी। और इसी तरह से ललिता सखी का चरित्र देखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। युवा वर्ग के लिए प्रेरणा है सुंदर साथ जी। ललिता सखी एक धनवान की बेटी, राजा राम भाई अग्रवाल बनिए में करोड़पति सेठ थे समझो उस समय अभी के हिसाब से। एकलौती बेटी, लेकिन सुंदर ना हो तो कितनी बड़ी व्यथा हो। आजकल के बच्चे माता पिता को बोलेंगे ना, कैसे पिता है 1 करोड़ भी रुपए छोड़ के नहीं जा रहे। माता पिता मेरे लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के जाएं तो बहुत अच्छे माता पिता है। दोनों की बात दूंगा, ललिता सखी लड़की है लेकिन लड़के लड़की दोनों की बात दूंगा। भौतिक रूप से सुख चाहते हैं सब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ललिता सखी बदसूरत थी। शुरू में बहुत ही दुख होता था उसको कि मैं कुरूप क्यों हूँ। चेयर लगा दो, चेयर लगाता होता है लेके आने पैर यहाँ कर दे घुटनों में, वो कुर्सी पे बैठ जाओ। चलिए सुंदर साथ जी एकाग्रता बनाए रखेंगे। देखिए पहले दुख होता था ललिता से तो मैं कुरूप क्यों हूँ, बदसूरत क्यों हूँ, लेकिन जब श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुना उसके बाद दुख समाप्त हो गया। ये शरीर का सुंदरता और शरीर की बदसूरती, संसारिक धन से अमीर होना और धन न होना, गरीबी होना, ये अज्ञान जनित दुख है। ज्ञान होने से क्या होता है, होना मोहन हो बराबर है। सुंदर रूप होने से क्या हो जाएगा, बहुत धन होने से क्या फायदा हो जाएगा जीवन में, बताइए। दिखावा का लोग शुरू में तो प्यार करेंगे लेकिन बाद में सब न स्वार्थ पूरा होने से सब दूर भी हो जाते हैं। जब प्राणनाथ जी ने ललिता सखी को सुंदर बना दिया, माता पिता ने सोचा कि अब मेरी बच्ची जो है सुंदर हो गई है, इसका हम अच्छे घर में शादी करेंगे, बहुत इसको धूमधाम से शादी करेंगे, मेरी बेटी का जीवन अब खुशहाल हो जाएगा, ये सोच रहे माता पिता। ललिता सखी ने सोचा ना, अब नहीं, मैंने देख लिया दुनिया वालों को, स्वार्थ का संसार है। अभी मैं खूबसूरत हूँ, थोड़े दिनों में फिर से तो बदसूरत होंगे, लेकिन कभी वृद्धावस्था नजदीक आएगा तब, और शरीर जो है वृद्ध होगा, बीमार होगा, बूढ़ा, मृत्यु को नजदीक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ये जीवन है श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित करने के लिए। इस जीवन की सफलता इसी में है सुंदर साथ। एक मकान, 4 मकान और सभी बड़ा बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया और सब बड़ा बड़ा काम कर दिए, इसमें कोई फायदा नहीं, किसी का कोई भी भला नहीं है। बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लिए, 2 पीढ़ी की तो 7 पीढ़ी तक खाते रहे बैठे बैठे, नहीं, पूरा खत्म करने के लिए एक ही पीढ़ी काफी है। अच्छा ज्ञान, समझदारी, राज्य का प्रेम, राज्य की भक्ति दिया बच्चे को, ये सबसे बड़ी नियामत है बच्चे को देने की। और हमारे लिए जरूरी है कि भी एक समय के बाद अब हम अपने आत्म कल्याण के लिए भी ध्यान दें। गाय का बछड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो गाय कभी खोजते है मेरा बच्चा कहाँ गया है। जानवर भी उसका बच्चा छोटा रहता है ना तभी तक मोह रहता है, जब बच्चा जानवर का बड़ा हो जाता है तो छोड़ देते हैं, कौन कहाँ गया वो, कितने बच्चे थे वो भी याद नहीं होगा।
समय के बाद मोह छोड़ देना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो भी रोते रोते जाओगे, मेरा प्यारा परिवार मेरी धन संपत्ति में छोड़ के नहीं जाना जाता, तो भी जाना तो पड़ेगा। अपना जीवन जो है वानप्रस्थ आश्रम में भी 50 साल के बाद भी राज्य के चरणों में समर्पित तो नहीं कर सकते, तो फिर तो सुंदर सा जी कोई लाभ होने वाला नहीं। अब तुम सुनियो मोमिनो, देखो अपने कदम देखो, अपनी रहनी को देखो, अपने आचरण को देखो। हम क्या कर रहे हैं इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी? वास्तविकता ये कि ज्ञान भी ठीक से अपने नहीं समझा है भी। कुछ चर्चा सुन लेने से ज्ञान परिपक्व नहीं हो जाते। बिना वाणी मंथन के कोई ज्ञान और प्रेम के शिखर पर नहीं पहुंच सकता है। ये सतवाणी मत के केवल चर्चा सुनने से काम नहीं होगा। स्कूल में पढ़ाई किया और घर में आके यदि पढ़ाई नहीं करे तो बच्चा पढ़ाई में होशियार होगा कभी? नहीं होगा। घर में आकर के फिर पढ़ना पड़ता। वाणी मंथन जरूरी है। देखो अपने कदम, अपनी रहनी को देखो और उन दिव्य सुंदर साथ से तुलना करो। दिव्य क्यों कह रहा हूं मैं? उनकी रहनी दिव्य, आचरण दिव्य, समर्पण दिव्य, सब अलौकिक। दिव्य शब्द का मतलब क्या है? अलौकिक समझो। साथ चले जिन भाग सो सुंदर साथ ने जिस प्रकार से अपना जीवन जिया और इसका परिणाम क्या हुआ? जिससे ही प्राणनाथ जी समाधिस्थ हुए, विरह में तुरंत 1 सेकंड नहीं लगा, जहां का तहां शरीर छूट गया। विरह में शरीर छूटना इंपॉर्टेंट है। वाणी में गीता में 2 बार 2 वच्छ पद का उदाहरण आता है। गाय के बछड़े के पद के गड्ढे के समान भव सागर को पार करिए। तो भव सागर जिसको कोई पार कर पाता नहीं है। ये भव सागर जन्म मृत्यु का चक्र ऐसा भव सागर है, इसका कभी कोई पार कर पाया नहीं। और गाय के बछड़े का पेड़ इतना सा, उसका भी गड्ढा इतना सा, पता भी नहीं चलता कब पार कर दिया। कोई गड्ढा आया था ऐसा भी पता चलता नहीं। तो ये उदाहरण 2 बार दिया। पहली बार ब्रज से रास लीला में जाते समय और दूसरी बार श्री जी के समाधिस्थ होते ही जो सुंदर साथ ने विरह में शरीर छोड़ दिया। साथ चले जिन भांत सो देत नसीहत आत्म हमको शिक्षा प्रदान कर रहे अपनी रहनी से। पन्ना जी में अष्टप्रहर की लीला, सुंदर साथ जी वो है वानप्रस्थ आश्रम। 24 घंटे वाणी वाणी और सिर्फ वाणी। खाना खा रहे हैं तो वाणी गायन, आना जाना हो रहा है तो वाणी गायन, रात में सो रहे हैं, दोपहर को सो रहे हैं तो वाणी गायन। केवल चर्चा के समय वाणी गायन नहीं होता है, क्योंकि चर्चा के समय वाणी चर्चा होगी। रात में चर्चा करते करते 1 बज गया, 2 बज गया, सुंदर सा। बोले उसके बाद तो सो गए होंगे शायद, उसके बाद भी नहीं। चर्चा की अर्चा करने बैठ गए। वाणी गायन वाले वाणी गायन करके बैठे हुए, सुबह 4:30 बज गया। दूसरे जो सोए थी वो उठने का समय हो गया। सुंदर सा सुबह में विरत पढ़ रहे, 1-1 घंटा तक पूरे परम धाम का वर्णन पढ़ते थे। पहली भूम में गए 4 चोरस हवेली को पान के, 5वीं ढोल हवेली में गए, फिर दूसरी भूम गए खड़ोतली भूलबली में खेले, वहां पर खड़ोतली में झिलना किए, फिर तीसरी भूम गए पड़साल की शोभा देखी, फिर चौथी भूम गए नृत्य की हवेली। सब 1-1 पूरा वर्णन करते हैं। ये तो कर्म कांड है चर्चनी, करना धरना कुछ नहीं, उसके लिए सब कर्म कांड। कर्म कांड हमारे करने के तरीके में होता है। चर्चनी तो बहुत ही अद्वितीय ज्ञान है निजानंद संप्रदाय का, यूनिक ज्ञान है, स्पेशलिटी है निजानंद संप्रदाय की। श्री प्राणनाथ जी के समय से चर्चनी की ये परंपरा है। लालदास जी छोटी व्रत लिखा, बड़ी व्रत लिखा। चर्चनी के महान प्रकांड विद्वान थे। समझो विद्वान बहुत छोटा शब्द है, इसमें क्या करो। क्या लालदास जी कर्मकांडी थे? चर्चनी के जानकार थे तो क्या कर्मकांडी थे? और भी जो सुंदर साथ हैं देखिए, युगलदास जी की विरत है, जवाहरदास जी की विरत है। और चर्चनी तो निजानंद संप्रदाय के जितने भी विद्वान हुए
सबने चितवनी को महत्व, चर्चनी को भी महत्व दिया, क्योंकि चर्चनी के बिना चितवनी संभव ही नहीं है। मिनिमम कर सकते कुछ भी, चलो ज्यादा नहीं तो रंग महल ही सीख लें। दिन रात सुंदर साथ जी वर्णन, निस्दिन रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। धाम वर्णन लिखा नहीं, शिवा पूजा में भी जो आता है ना, सुबह शाम स्वरूप आता है। श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार, बोलो किसको याद है स्वरूप सुबह का? श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार क्या बोलते हैं? चौपाई के हिसाब से शिवा पूजा में क्या लिखा है? श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार सिंधुयारन साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी और नीली लाई को चरण। सुंदर श्री राज जी को श्रृंगार सिंधुयारन जड़ाव को जीरा, आसमानी रंग जड़ाव की किचोरी, नीलो न पीलो बीज के रंग का श्वेत रंग जड़ाव को और केसरिया रंग। ये तो सिर्फ वस्त्र हुए, ये स्वरूप और आभूषण। वर्णन करने से भी फायदा तो होता ना भाई। आपकी कैपेबिलिटी देखो, चितवनी में भी कैपेबिलिटी नहीं है, तो जो धीरे धीरे तो आगे बढ़ो ना भाई। सीधे कूद करके थोड़ी छत में चढ़ जाओगे, अपनी योग्यता के हिसाब से, और सारा चीज जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप आगे चलना। चर्चनी नहीं सीखने से सेवा पूजा भी कर्मकांड हो जाता है। चर्चनी नहीं जानने से परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी भी समझ नहीं आएगी, महामती की बड़ी कृति भी समझ नहीं आएंगी। तो अष्टप्रहर की लीला में पन्ना जी में पूरे वितक आप ध्यान से पढ़ेंगे, पता चलेगा। एक एक पल जो है सेवा में समर्पित कर दिया। सागर सुख अनगिनती पल पल ले तो संयम, सागर के समान सुख अनगिनत सुख पल पल लेते हैं जो सेवा में शामिल हो, जो करते इन तन, जो सेवा में शामिल थे। या तो सेवा, या तो वाणी गायन, या तो वाणी चर्चा, और रात के 1:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक भी चर्चा की अर्चा कर रहे हैं। एक पल का चैन नहीं मिल रहा। सुंदर सिंह जी कैसे सुंदर सा, हमारी जैसे शरीर था कि दूसरा शरीर था। हजारों किलोमीटर पैदल चलते चलते रास्ते में भिक्षा मांग के भी खा रहे। सुंदर जी उदयपुर से भी निकले थे, मंदसौर में से। कोई गाड़ी वाड़ी व्यवस्था नहीं, इतने कमजोर हो गए हम लोग, तो गाड़ी में जाने में भी परेशान हो जाते हैं। ट्रेन में रिजर्वेशन है तो भी यार थकावट हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, थक जाते हैं। वहां जाकर के अच्छा व्यवस्था नहीं हो तो और परेशान हो गए। तो सुंदर साहब क्या किए? झोपड़ी में ठहर रहे, पेड़ के नीचे रुक रहे हैं। क्या सब जगह में कोई व्यवस्था नहीं जाती थी क्या? प्यारे सुंदर साहब जी, राज्य इंपोर्टेंट है, व्यवस्था सुविधा नहीं, लक्ष्य इंपोर्टेंट है। साथ चले जिन भांसो देत नसीहत, आत्म उन्हें हमारी आत्म को नसीहत दे, शिक्षा दे रहे हैं। देखिए सुंदर साथ जी में ऐसा नहीं कहते कि सुंदर साथ जो है उनके बराबर ही बन जाएंगे, उनके चरण धूलि भी बन जाओ, कम से कम बहुत बड़ी बात है। रामदास जी, छत्रसाल जी महाराज, केशवदास जी, भीमभट्ट, मुकुंदास जी ऐसे समर्पित सुंदर साथ है। शेख बादल, नूर मोहम्मद लाल खान, कितने सारे लोग का नाम आए। उनके चरण धूलि भी बन जाए ना, बहुत बड़ी बात है। सुंदर साथ जी जी मोहम्मद के मोमिनो देखो साथ कदम, उन सुंदर साथ की रहनी देखो। इनको देख के, अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्म। तो जोर लगाओ सुंदर साथ जी, कुछ करना पड़ेगा। ये हम तो पिछड़े हुए हैं, हमको समझ में नहीं आता है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पिछड़े ही रहने वाले जिंदगी। अपने आप को कमजोर समझोगे, कमजोरी रह जाओ। दूसरा जैसे हॉस्पिटल जाते हैं ना, डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ हो गई है, हमको कुछ नहीं करना, जो करेगा डॉक्टर करेगा। इंजेक्शन लगाओ, बोतल चढ़ाओ, सब डॉक्टर करे हैं। उसके बाद भी हमको तो अपनी मनमानी ही करना है।
हमको भी कोई नियम का पालन तो फिर भी करना नहीं, ये मत खाओ वो मत करो बोलेगा, वो सब पालन कोई करना नहीं। बस डॉक्टर जैसे इंजेक्शन लगा करके बीमारी ठीक कर देता है, वैसे कोई आए आपको और इंजेक्शन लगा करके आपकी आत्मा को जागृत कर दे, बस तो हमको कुछ भी ना करना पड़े। आगे बस बैठ के चर्चा सुनने के लिए, उसमें भी हमारा दिल इधर है उधर है, कई लोग का ऐसा भी होता रहेगा और दिल में कोई वैराग्य नहीं, गिरा नहीं। अभी समस्या वही है, डॉक्टर के भरोसे कभी कोई स्वस्थ और सुखी रह सकता, बताओ मुझे। केवल गुरु के भरोसे आत्मा कल्याण नहीं होने वाला। केवल प्रोग्राम में गए, चर्चा सुने, कुछ सुना कुछ नहीं सुना, जो सुना उसमें भी कुछ याद रहा कुछ भूल गए, तो कुछ जीवन में उतारा कुछ नहीं उतारा। एक सामाजिक कार्यक्रम जैसा बस हो गया। किसी शादी विवाह में सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं ना, वहां जाकर के बस थोड़ा बैठे आपस में मिले और भोजन भंडारा खा के निकल के। बड़े बड़े शिविरों में भी ऐसा हालत है। वैराग्य हो ना सुंदर साहब जी, वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति क्या है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमको अपने हृदय की स्वाभाविक स्थिति में पहुंचते जाना वन बाय वन। पहला वैराग्य, वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति, हर पल संसार हमको अग्नि के समान लगता है। संसार में कहीं भी दिल ना लगे, संसार में कुछ भी अच्छा ना लगे, बस एक राष्ट्रीय आत्म कल्याण की तरफ हो दिल में। वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति और प्रेम की स्वाभाविक स्थिति क्या है? न्यारा निमख ना होवे करना पड़े ना याद, आशिक को माशुक का कछु इनविद लाग्या स्वाद। राज जी का सुंदर स्वरूप, राज जी की प्रेम भरी बातें और राज जी के साथ बिताए हुए पलों की यादें स्वतः याद आती रहे। अभी क्या करना पड़ता हमको? याद करो, चितवनी करो, वाणी पढ़ो, बोलना पड़ता है। याद करने के लिए हमको चितवनी भी करना पड़ता, लेकिन स्वाभाविक स्थिति, प्रेम की जो स्वाभाविक स्थिति है, स्वतः राज जी की याद हर पल आते रहे। फेर फेर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा फल फैले। ऐसी हमारी स्थिति हो जाए, हाल में हमारी ऐसी विरह की आत्मिक स्थिति हो जाना चाहिए कि स्वतः राज जी महाराज की यादें, याद भी वो ऊपर से नाम जपने की बात नहीं है इसमें, स्वतः याद आने। जैसे आपका प्रिय बच्चा है या कोई प्रेमी प्रेमिका है या जो भी कोई संसार में एक दूसरे से प्यार करता है उसका, तो जो भी आपका प्रिय व्यक्ति है उसको याद करना पड़ता है कि उसकी याद अपने आप आती है? अपने आप आती है ना उसकी याद, उसका चेहरा भी याद आता है, उसके साथ बीते हुए पल की याद आती है। बच्चा है तो कैसे रोता था, कैसे मनाते थे, कैसे हंसता था, कैसे खेलता था, सब याद रहता है कि नहीं रहता है? उस तरह से राज्य की भी याद स्वतः आनी चाहिए। और वह आशिक जो अर्श की जाके हृदय हक सूरत, निमक ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत। एक क्षण के लिए भी भूलना चाहे तो भी ना भूल सके। याद करने के लिए मेहनत तो करना ही नहीं है, लेकिन भूलना चाहे तो भी उसको भूल सकती नहीं। हर पल उसी के प्रेम में डूबे रहे। पन्ना जी में जो सुंदर साथ थे, उनके दुनिया में रहने की कोई भी इच्छा नहीं थी एक पल भी। संसार की आशा तृष्णा सब समाप्त हो चुकी थी, पर श्री प्राणनाथ जी के साथ थे, इसलिए उनकी सेवा करते हुए ही बस कुछ पल व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही महामती जी भी समाधिस्थ हुए, अब उनका दुनिया में जीने का कोई काम रहा नहीं। जो भी जागृत आत्मा कोई भी दुनिया में रहना चाहती है, बताओ मुझे, जो भी जागृत आत्मा है, जिसको भी माया और ब्रह्म की पहचान हो गई है, निस्वरूप की पहचान हो गई है, तो कभी भी दुनिया में रहने ही। कुरान में लिखा है कि दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत के समान, स्वर्ग के समान है जीव सृष्टि के लिए, और ब्रह्म सृष्टि के लिए कैद खाना। कब इससे छुटकारा मिले? और एक जगह लिखा, मौत मोमिनों का तोहफा है। मृत्यु आएगी तब तो राज्य किसे मिलेंगे ना भाई।
जन्नत तो सब जाना चाहते, लेकिन मरना कोई चाहता नहीं है। मरेंगे नहीं तो जन्नत कैसे जाएंगे? सुंदर सा जी, राज्य को तो सब पाना चाहते हैं, लेकिन राज्य के लिए इतना सभी माया का सुख छोड़ा जाता नहीं। जरा सा कष्ट नहीं उठा सकते। सुंदर साहब की सेवा के लिए अपना तन मन जीव कुर्बान कर दिया, लेकिन किसके लिए किया? दुनिया वालों के लिए। राज्य को तो 1% भी निकल गया, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन का समय, सिर्फ धन की बात नहीं है, अपने जीवन का कितना समय निकाला राज्य के लिए। सुंदर साथ जी, अब समय आ गया है, जीवन का अंतिम समय, संसार का अंतिम समय क्या लगता है कितने दिन और चल जाएगा? सोचो, 10 साल बाद क्या स्थिति हो जाएगी दुनिया की? 20 साल बाद क्या स्थिति हो जाएगी? महंगाई, बीमारी, दुर्घटना और लड़ाई झगड़े सब बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं बढ़ते जा रहे हैं? क्या लगता है 50 साल और दुनिया चल जाएगी ऐसा लग रहा है? या 100 साल 1000 साल चल जाएगी ऐसा लग रहा है दुनिया? तो दुनिया का छोड़ भी दो, व्यक्तिगत रूप से देखो हम कितने दिन जिएंगे भाई? पल में प्रलय सो नहीं बहुरी करेगा कब, काल करे सो आज कर, आज करे सो। पल पल में नित्य प्रलय तो पल पल में हो रहा है। अभी निकलते जाएंगे, आधे रास्ते में दिल का दौरा पड़ जाए तो खत्म, अवसर हाथ से निकल गया कि नहीं निकल गया पूरा? इतना ज्ञान पाने के बाद बस 99 रन पहुंच गए थे, रन आउट हो गए, है ना? मंजिल के करीब थे, आत्म कल्याण के करीब थे, आत्म जागृति के करीब थे, और जरा सा गलती से वापस एक बार फिर से जन्म लेना पड़ जाएगा। बोलो श्री प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, समय मेरा पूरा हो गया है। तो सुंदर साथ जी, वितक ग्रंथ कम मत समझो इसको, वाणी की चाबी है ये वितक ग्रंथ। वितक ग्रंथ जो है 1 महीना यदि सही तरीके से पढ़ते सुनते हैं तो हमारा जीवन बदल दे, हमारा हृदय झकझोर के रख देती है। धाम धनी के विरह में वो सुंदर साहब कैसे थे जिन्होंने धाम धनी के प्रेम में तुरंत ही शरीर विरह में छोड़ दिया, और यहाँ तो हम लगे हुए हैं माया में। वही धन संपत्ति, वही सगे संबंधी का मोह मरते समय तक भी नहीं छूटता है, तो सुंदर साथ जी क्या होगा? आइए सुपारी दोहराते हैं। हमारे बीच में आदरणीय योगेश भाई जी भी, उनसे भी 1 घंटा पूरा सुना। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, देखो साथ कदम, देखो साथ कदम, अब इनको देख के, अब इनको देख के, जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपनी आत्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धने की जय, सुंदर साथ की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आज के आनंद की